दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रैपिड रिवीजन सीरीज में। तो आज हम लोग करने वाले हैं भारत की तटीय रेखा। ठीक है, आज हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत की जो तटीय रेखा है इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर GS पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो इस क्वेश्चन से टॉपिक आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो देखो, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो है क्या कि जो भारत की तटीय रेखा है वो टोटल 9 राज्यों से होती है, मतलब कि राज्य उसमें कितने शामिल हैं, 9। और अगर देखा जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, सब कुछ देख लिया जाए तो टोटल हैं 13। तो हम लोग इसको अभी सीरियल से देखते हैं। तो जो टोटल लंबाई है भारत की कुल तटीय रेखा है वो कितनी है, 11,098.81 किलोमीटर। ये जो 2023 का डाटा आया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा आपको मैं दे रहा हूँ, ये जो 2023 का डाटा आया था इसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितनी है, 11,098.81 किलोमीटर, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, सारा कुछ शामिल है। अब अगर हम लोग देखें कि मुख्य तटीय रेखा कितनी है, मतलब मुख्य भूमि की तटीय रेखा, जैसे कि ये भारत की मुख्य भूमि है, ठीक है, ये जो हो गई टोटल, ये इसको को क्या बोलेंगे, मुख्य तटीय भूमि। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो ये है टोटल 7870.51 किलोमीटर। ठीक है, समथिंग याद रखिए, 7870 किलोमीटर। और जो द्वीपीय क्षेत्रों की है, मतलब अगर हम लोग केवल द्वीप को जोड़ें इसको, और जैसे ये वाला द्वीप हो गए, ये वाले इधर अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप, अगर इनको जोड़ें अलग से तो ये है 3228.30 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा तटीय सीमा का, तो ये हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि वेस्टर्न। ठीक है, और ये हो जाएगा ईस्टर्न। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत की तटीय रेखा है उसके पश्चिमी जो क्षेत्र है उस पर कितने राज्य हैं और पूर्वी क्षेत्र पर कितने राज्य हैं। तो अगर देखो पूछता है कि पश्चिमी पर कितने राज्य हैं, तो पश्चिमी पर देखते हैं आगे, देखो कितने हैं तटीय राज्य, टोटल 9 हैं जैसा कि मैंने बताया। और अगर पश्चिमी पर पूछे तो पश्चिमी पर टोटल हैं 5। ठीक है, और पूर्वी पर कितने हैं, पूर्वी पे हैं 9। अब देखो पश्चिमी पर कौन कौन से हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो पश्चिमी पर पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक और 5वां है केरल। ठीक है, अब देखो साथ में इनकी जो लंबाई है वो भी दी गई है कि जो गुजरात है उसकी टोटल लंबाई है 2340.62, महाराष्ट्र की कितनी है 877.97, गोवा की है 193.95 और कर्नाटक की है 343.30 और केरल की है 600.15। ठीक है, ये सारे राज्य हैं पश्चिम तटीय वाले, ठीक है, जो अरब सागर से सीमा साझा करते हैं भारत की। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पूर्व तटीय वाले। तो पूर्व तटीय वाले कितने हैं, तो ये हैं टोटल 4। ये 4 कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला है तमिलनाडु, जिसकी लंबाई है 1068.69। ठीक है, 1068.69। आंध्र प्रदेश की है 1053.07। ठीक है, उड़ीसा की है 574.71 और उसी साथ में पश्चिम बंगाल की है 721.02। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो कि बहुत बार पूछा जाता है। अब आओ देखते हैं, अब इसमें याद करने वाली क्या चीज़ें हैं कि सबसे बड़ी चीज़ पश्चिम तटीय पर कितने राज्य हैं और पूर्व तटीय पर कितने राज्य हैं और कौन सा पश्चिम में आता है कौन सा पूर्व में आता है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और साथ ही अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं उनकी लंबाइयाँ। आगे अब हम देखते हैं कि जो भारत के द्वीपीय राज्य हैं, द्वीपीय राज्य का मतलब जो केंद्र शासित हैं और द्वीपीय दोनों हैं। तो देखो द्वीपीय में 2 आते हैं, वो 2 कौन कौन से हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, द्वीपीय में कौन कौन से आते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा आता है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, ये दोनों द्वीपीय हैं। तो जो अंडमान निकोबार है इसकी लंबाई है 3083.50। ठीक है, 3083.50
50 और जो लक्षद्वीप है इसकी है 144.80 तटीय रेखा। ये सारी तटीय रेखा दी गई है और सारी 1 किलोमीटर में है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार किलोमीटर नहीं कह रहा हूँ, तो आप ये समझिए कि टोटल किलोमीटर में है, ठीक। तो अंडमान निकोबार का है 3083.50 किलोमीटर और लक्षद्वीप का है 144.80 किलोमीटर। अब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें दमन द्वीप और पुडुचेरी आता है, तो दमन द्वीप की है 54.38, दमन द्वीप की है 54.38 और जो पुडुचेरी है इसकी है 42.65, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। भारत का जो पूर्वी तट है, देखो यहाँ पर ये कौन सा है, ये अंडमान निकोबार है और ये क्या मैंने बताया था, पूर्व तट है, ठीक है। तो भारत की पूर्वी तट पे कौन सा है, अंडमान निकोबार, और जो पश्चिमी तट है इस पर कौन सा है, देखो पश्चिमी तट पर कौन सा है जो कि अरब सागर में है, तो ये है लक्षद्वीप। अब देखो दमन द्वीप कहाँ है, तो ये भी अरब सागर में है, ठीक है। दमन द्वीप भी कहाँ है, अरब सागर में, और बंगाल की खाड़ी जो है ये भी है, ये है बंगाल की खाड़ी में कौन सा, पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी जो है वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में, और इसकी लंबाई है 4265। आई थिंक इतना आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, कि अगर हम लोगों से पूछा जाए कि भारत की जो तटीय रेखा है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो वो टोटल लंबाई है 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है। और अगर पूछा जाए जो संबद्ध राज्य हैं जो कि मुख्य भूमि से जुड़े हुए राज्य हैं उनकी तटीय रेखा कितनी है, तो उनकी है 7870.51। और अगर पूछता है द्वीपीय तटीय रेखा की, अगर द्वीप वाले जैसे ये वाले ये सब हैं इनको जोड़कर पूछता है, तो ये टोटल है 3228.30 किलोमीटर, ठीक है। 3228.30 किलोमीटर ये है द्वीपीय की, इतना हो गया। फिर आपसे अगर पूछता है कि टोटल कितने राज्य हैं तटीय सीमा पर, तो टोटल 9 राज्य हैं, ठीक है। 9 राज्यों में पश्चिम पर कितने हैं और पूर्व पर कितने हैं, तो पश्चिम तटीय हैं 5 राज्य और पूर्व तटीय हैं 9 राज्य, ठीक है। इतना हम लोगों ने देखा और सबकी हमने लंबाइयाँ देखी कि कौन सी कितनी है। अब हम लोग आगे फिर देखते हैं, देखो अब आगे हम लोग देखेंगे कि भारत की कुल तटरेखा कितनी है, तो इसको मैंने आपको बताया, बताओ कितनी है, 11,000 कितनी है 98.81 किलोमीटर, ठीक। भारत की टोटल तटरेखा लंबाई है। अगर पूछता है केंद्र शासित प्रदेश की कितनी है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी है 3083.50 किलोमीटर, ठीक है। ये कौन से हैं, ये हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, ठीक, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे राज्य में, तो राज्य में देखो 2 तरह की है, राज्य में सबसे लंबी और सबसे छोटी। तो राज्य में अगर पूछे सबसे लंबी, तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की। और कितनी है, तो ये है अभी हम लोगों ने देखा है 2340.62, देखो यहाँ पर कितनी थी, ये 2340.62 सबसे लंबी गुजरात की थी। और सबसे छोटी किसकी है अगर पूछे, तो सबसे छोटी है गोवा की, ध्यान रखिएगा 193.95, ठीक। अगर सबसे छोटी पूछता है तो 193.95 के साथ में कौन है, गोवा। तो ये हो जाएगी भारत की सबसे छोटी तटीय रेखा राज्यों के में, ठीक है। राज्यों में ये मैंने बताया है आपको, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, देखो कि अगर सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य की अगर हम लोगों को ट्रिक से याद करना हो, देखो इसमें क्योंकि ऐसे पूछता है कि क्रम में लगाओ, ठीक है। तो जो क्रम में लगाने के लिए पूछता है तो ऐसे बोलता है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाले राज्य को क्रम में लगाओ, तो सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो है गुजरात की। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। देखो क्या है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की, जैसा मैंने बताया आपको। उसके बाद है तमिलनाडु की, ठीक है। तमिलनाडु की मैंने कितनी बताई थी, देखो पीछे, देखो तमिलनाडु की कितनी थी 1068, ठीक है। देखो गुजरात की थी 2340 के बाद 1068, फिर है आंध्र प्रदेश की 1053। ये किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। देखो यहाँ पर GTA, ठीक है, GTA से इसको याद कर सकते हो कि G से गुजरात, T से तमिलनाडु और A से आंध्र प्रदेश, ठीक है। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आएगा और 4th नंबर पे आंध्र प्रदेश आएगा। अब देखो
अगर आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा, तो ये है कनाडा की, ठीक है। विश्व में अगर किसी देश की सबसे लंबी तटीय रेखा है तो वो है कनाडा। और यहाँ पर एक फैक्ट पूछता है सबसे ज़्यादा कि भारत की प्रादेशिक सीमा तट से कितना 12 नॉटिकल मील तक यानी कि 22 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपको अच्छे समझाते हैं। देखो, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 1 नॉटिकल मील की दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 1.852 किलोमीटर। अब देखो इस बात को समझते हैं कि ये क्या है, कि भारत की प्रादेशिक सीमा तट से 12 नॉटिकल मील तक होती है, यानी 22 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये प्रादेशिक सीमा क्या होती है, प्रादेशिक सीमा देखो भारत का मैप में हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या है कि भारत की प्रादेशिक सीमा, जैसे यहाँ पर भारत है, ठीक है, भारत की जो लास्ट पॉइंट है कहाँ पर है, जो स्थलीय लास्ट पॉइंट है, तो ये है कन्याकुमारी में, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो इसकी सीमा रेखा है तो वो कितनी है, 22 नॉटिकल मील तक, सॉरी 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर। तो ये जो है प्रादेशिक, मतलब यहाँ से लेकर जो 12 किलोमीटर तक है तो उसको बोलेंगे प्रादेशिक सीमा, ठीक है। मतलब कि इस क्षेत्र से अगर कोई जहाज गुजरता है, ठीक है, या कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो भारत के अंतर्गत मानी जाएगी, इसी को बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, क्या है कि भारत की जो प्रादेशिक सीमा है वो तट से 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर के बीच मानी जाती है, ठीक। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। और अगर पूछता है कि वैसे लगाओ कि सबसे लंबी तटीय रेखा से क्या है, जीटीए है, मतलब सबसे बड़ी गुजरात की है, फिर तमिलनाडु की है, फिर आंध्र प्रदेश की है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और सबकी लंबाई मैंने पहले ही बता दी आपको, वहाँ से याद कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि भारत से समुद्री सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो ये 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका किससे जुड़ा हुआ है, पाक जलडमरू मध्य से, ठीक है। और जो मालदीव है ये जुड़ा है 8 डिग्री चैनल से, ठीक, ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री चैनल जो है ये भारत को मालदीव से जोड़ता है। अब हम लोग देखेंगे, इसके लिए एक नोट और है, लास्ट पॉइंट है बस, इसके बाद क्लास खत्म है। क्या है कि मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच एक उथली समुद्र है जो भारत के दक्षिणी सिरे के पास है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मन्नार की खाड़ी क्या है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में हिंद महासागर में स्थित है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर में स्थित है, ठीक। तो ये था आज का पूरा टॉपिक, भारत की तटीय सीमा। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या कैसे है इसमें भारत की तटीय रेखा में। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी मॉक में, किसी भी एग्जाम में। अगर आप लोग अच्छे से एक बार इस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे खुद से और थोड़ा नोट्स बना लेंगे तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएंगी। कभी भी आप नहीं भूलेंगे, किसी भी एग्जाम में जाएंगे ये चीज़ें खुद ब खुद याद आती रहेंगी, ठीक है आपको। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। तो इस रैबिट सीरीज को आप लोगों को कैसे लगी आप लोग बताइएगा कमेंट में। और अगली रैपिड सीरीज में मैं कौन सा टॉपिक लेके आऊँ कमेंट में ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।